पॉलिसी हम लोगों ने इको पार्क के बारे में रखी है। आप लोग व्यवस्था से अवगत होंगे कैसा टेंडर हुआ, क्या हुआ। आजकल इको पार्क चल रहा है। हम लोग का पहला विषय था कि इस टेंडर में जिस कंपनी के साथ अनुबंध हुआ उसको फी कलेक्शन का कोई अधिकार नहीं था। उसमें सीधे लिखा है कोई विचरण करने के लिए आता है तो हम उससे फी कलेक्ट नहीं कर सकते। जो सुविधाएं आप देंगे वो उससे खरीद सकता है, अगर ग्राहक की इच्छा है। आप उस पर कुछ बाध्य नहीं कर सकते कि आपको पैसा देना है। 100 रुपया जो कलेक्ट किया जा रहा है आज सितंबर 30 से लगभग आज दिनांक तक किया जा रहा है, उस मद में जोड़ने के बाद लगभग 8.5 करोड़ की फीस ली गई है जो अवैधानिक। उसके बाद 29 सुविधाएं आपको देने का वादा किया था। 29 सुविधाओं के बाद ही उसका कमर्शियल ऑपरेशन कर सकते थे वो। 29 में से 16 सुविधाएं नहीं है। उन 16 सुविधाओं का अगले पॉइंट में हम विवरण देंगे आपको। सर, झूला पुल सुना होगा आप सबने कि सस्पेंशन ब्रिज बनना है वहां पे। वो जो ब्रिज बना हुआ है वो सस्पेंशन ब्रिज है ही नहीं। सस्पेंशन ब्रिज बनता है लगभग 4.5-5 करोड़ में, उतनी लंबाई की नदी में। लेकिन ये सस्पेंशन ब्रिज ना होकर स्लैब ब्रिज बना है, इसमें लगभग 1-1.5 करोड़ रुपए आता है। लेकिन सभी विभागों ने सस्पेंशन ब्रिज बनने का सर्टिफिकेट दिया। नगर निगम की कुल जमीन जो आज कंपनी के कब्जे में है वो 5.28 एकड़, पर कागजों में केवल 3.8 एकड़ जमीन लिखी हुई है। लगभग 1.5 एकड़ जमीन का नगर निगम को कोई लीज नहीं मिल रहा, वो अवैध कब्जे में। लीज रेंट के लिए नजूल अधिकारी ने कहा था किसी भूमि को सरकारी लीज देने का नियम है कि 5% उसकी मूल्य का जमा करने के बाद ही वार्षिक लीज पे दिया जाता है। 1 साल की लीज होगी जो 5% उसकी कीमत होगी वो। अब जमीनों का आकलन कर लेते हैं। 11.5 एकड़ जमीन फॉरेस्ट की लगी है जिसकी मार्केट वैल्यू 109 करोड़, और 5.28 एकड़ जमीन नगर निगम की है जिसकी कीमत 230 करोड़ है। कुल मिला के 329 करोड़ की जमीनें सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से हैं, जिनका कि 1 साल में रेंट आना चाहिए 16 करोड़ 95 लाख, और 508 करोड़ रुपया उसकी लीज होनी चाहिए पूरा 30 साल है। और शासन को कुल कितनी लीज मिल रही है? नगर निगम और फॉरेस्ट को मिला के 30 साल में 3 करोड़ 14 रुपया मात्र मिल रहा है, जिसमें से 1 करोड़ नगर निगम को मिलता है, 2 करोड़ फॉरेस्ट को मिलता है। इसमें सीधी हानि सरकार को, सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से, उनके कागजों के हिसाब से 176 करोड़ की पूरे 30 साल में होने वाली। फॉरेस्ट की नगर निगम की मिला करके लगभग 4 एकड़ जमीन ऐसी है जिसका उनके फॉरेस्ट के पास रिकॉर्ड नहीं है कि ये जमीन हमारी उनकी पोजीशन में है, पर कंपनी उसका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन लीज रेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और नगर निगम को नहीं मिल रहा। जमीन हस्तांतरण की बात थी। शासन का नियम यह है कि जिस विभाग की भूमि है उसका चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी परमिशन देगा भूमि के अधिग्रहण का, तभी भूमि अधिग्रहित हो सकती है। लेकिन इसमें नगर निगम की भूमि बिना पीएस के परमिशन के अधिग्रहित कर ली गई। केवल नगर निगम के मेयर का और कमिश्नर का सहमति पत्र है। यही फॉरेस्ट के साथ हुआ। जो जमीन फॉरेस्ट के लिए अधिग्रहित की गई उसमें 11.5 एकड़ जमीन ली गई, जिसमें ये नियम है कि फॉरेस्ट की जमीन कंजर्वेशन एक्ट 1980 के हिसाब से चलती है। अगर उस जमीन में गैर वन उपयोग करना है तो उसकी अनुमति केंद्र सरकार देती है, पर केंद्र सरकार की अनुमति तो छोड़िए, उसका पत्र भी नहीं भेजा गया केंद्र सरकार को कि आप अनुमति दे दीजिए। कोई भी निर्माण में आप घर का निर्माण कराते हैं 10 परमिशन चाहिए होती है, टीएनसीपी, नगर निगम सब। इसमें ना नगर निगम की, ना टीएनसीपी की, ना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, ना फायर ऑडिट हुआ, ना फ्लड का ऑडिट हुआ, ना एनवायरमेंटल लॉस का किसी तरह से कोई परमिशन। सारा अवैध काम, कोई भी परमिशन उनको शासकीय स्तर पर नहीं मिली। एक आपको याद होगा उस भूमि में हनुमान जी का बहुत प्राचीन मंदिर था, उसको वहां कुंडा घाट मंदिर कहते थे। वो मंदिर उसी भूमि में आके अधिग्रहित हो गया, जबकि मंदिर का नियम है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बताता है, जिसको पुरातत्व विभाग कहते हैं, पुरातत्व विभाग बताता है कि इसका संधारण कैसे करेंगे। बिना पुरातत्व विभाग की जानकारी के मंदिर संधारित हो गया। अब मंदिर उसी प्रेमाइसेस में चला गया। कोई अगर मंदिर का दर्शन करना चाहे वो भी 100 रुपया देकर के अंदर आएगा। सुविधाओं का मैं जिक्र कर रहा था, उसमें था सस्पेंशन ब्रिज बनना था, म्यूजिकल फाउंटेन बनना था, म्यूजिकल फव्वारा बनना था, साइकिलिंग ट्रैक होना था, लाइब्रेरी होनी थी, बटरफ्लाई पार्क होना था, एक बर्मा ब्रिज करके चीज होती वो होनी थी, रिवलेट क्रॉसिंग होनी थी, पिंट बॉल का कोर्ट होना था,
योगा मेडिटेशन सेंटर होना था, इंटरप्रिटेशन सेंटर होना था, स्पा होना था, ट्री हाउस होना था, रोप वॉकिंग, ट्रेजर हंटिंग, आर्टिफिशियल रॉक, सोलर लाइट, ये कोई भी सुविधा वहाँ विद्यमान ही नहीं है। आप लोग स्वयं जाकर के वहाँ देखेंगे क्या साइकिलिंग ट्रैक है वहाँ पे, क्या ट्री हाउस है वहाँ पे। जितनी सुविधाओं की मैंने बात की, म्यूजिकल फाउंटेन आपने पहले दिन भी नहीं देखा होगा। पर ये देखेंगे फॉरेस्ट विभाग का ये पंचनामा है, पंचनामे में डेट लिख के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कह रखा है इस तारीख को ये पूर्ण कर लिया गया। वहाँ आज की स्थिति में भी नहीं है, फिर भी सर्टिफिकेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दे दिया, इसी से उनका कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो गया।